आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम आपके कल से स्टार्ट हैं। तो जिनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड मास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न को हल करना। समीकरण आपका दिया गया है। तो देखिए, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले बाहर जो है -8 है, इसको ऐसे बना रहने देते हैं। ये 36 भाग मंझला कोष्टक, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, फिर भाग है आपका, फिर है -4 मंझला कोष्टक 19 माइनस, देखिए माइनस, इधर भी -3 है, इधर -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो माइनस का यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि बाहर भी माइनस लगा है, तो माइनस का 15। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -8, अंदर बड़ा कोष्टक 36 भाग 7 और 2 कितना होता है, 9, बड़ा कोष्टक बंद, फिर भाग -4, फिर देखिए 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 36 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 इंटू 9 चौक 36, फिर भाग -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -16। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 8 चक्कू 32 भाग 16, माइनस का, वो भी -16, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -32 बटे -16। माइनस से माइनस काटेंगे, 16 से 32 काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो है 0.324। मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, और आगे कहता है इनमें से एक संख्या है 1.2, तो ए की वैल्यू को लिख दिया 1.2, और दूसरी संख्या बतानी है बी, और इनका गुणनफल हमें पता ही है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा, 0.324 बटे में 1.2, देखिए पॉइंट आया, हटाया, ऊपर 10 बढ़ा दिया, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे आपका कितना बढ़ेगा, 1000, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे कितना आ जाएगा, 324 इंटू 10, 10 का 1 जीरो, इससे 1 कट जाएगा। ओके, ऊपर 1 आ जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 12 गुणे 100। अब 6 से काटते हैं इसको, 6 दूनी 12, ऊपर कितना आएगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। अब 2 से ये काटते हैं तो ये 27 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 बटे 100। इसको दशमलव फॉर्म में लिखेंगे तो 0.27 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 250 का 38% किसके बराबर है। तो 250 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 38% मतलब 38 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5 25, 5 बार कटा, 5 दूनी 10, 2 से ये काटते हैं, 2 एकम 2, 2 नीम 18, और 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 बना 95। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से, मान लेते हैं एक प्लेटफॉर्म है नीचे, यहाँ से 5 मीटर ऊंचा ये है, किसी टावर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। एक है टावर, ये नीचे समतल है, और इसका उन्नयन कोण कितना है आपका, 30 डिग्री। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 40√3, 40√3। तो टावर की ऊंचाई बतानी है, मतलब ये पूरी ऊंचाई बतानी है हमें, इसको मान लेते हैं h। और इस इधर ये देखिए 5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है, तो ये 5 हो गया। तो आगे भी देखिए ये जगह बराबर हो रही है आपकी, कलर को करते हैं चेंज, ये जगह और ये जगह बराबर हो गई, तो ये भी 5 आ जाएगी। टोटल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h+5। ओके, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं टावर की ऊंचाई के लिए, क्या करेंगे, सबसे पहले tan 30 डिग्री निकालते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल से। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये दूरी को हम लोगों ने कैपिटल H माना, और टोटल दूरी कितनी होगी, h+5। तो लंब कितना हो गया इस वाले ट्रायंगल में,
कैपिटल एच हो जाएगी। आधार कितना हो जाएगा, नीचे देखिए 40√3 है, तो आधार ये भी 40√3 हो जाएगा ये। तो 40√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, बराबर कैपिटल एच बटे 40√3। √3 से √3 कटा और कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर। और हमें पूरी टावर की ऊंचाई बतानी है। टावर की ऊंचाई को क्या माना है, कैपिटल एच प्लस 5। तो जोड़ देते हैं, कैपिटल एच की वैल्यू 40 और एच की वैल्यू कितनी, 40 और 5 एक्स्ट्रा और है, तो कितनी टोटल ऊंचाई आ गई टावर की, 45 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, 2250 की राशि पर 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। राशि आपकी पी बराबर आपकी कितनी है, 2250 रुपये, और 3% वार्षिक दर है। आर बराबर कितना है, 3%। टाइम कितना है, 2 वर्ष। टी बराबर आपका कितना है, 2 वर्ष। तो हमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी, पी आर टी अपन 100 होता है, तो 2250। आर की वैल्यू कितनी है, 3। टी की वैल्यू कितनी है, 2, बटे में आपका क्या आ जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से ये 10 काटेंगे, 5, और 5 से 225 काटेंगे, 5 चक्कू 20, 5 25, तो ये आ जाएगा 45 गुणा 3। तो 5 15 हासिल लगा 1, 3 चक्कू 20, 21, 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 चक्कू 12, 1 13, 135 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/5, और फिर इसका व्युत्क्रम निकालना तो 1 बटे कर देंगे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/13 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है 3 संख्याओं का औसत जो है वो है 6। मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं आपकी a + b + c, तो a b c हैं, तो औसत जब इनका 6 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, तो 6 में 3 संख्याएं, 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ से a + b + c बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 5, तो a + b, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, पहली 2 संख्याओं का 5 में गुणे 2 मतलब 10। अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत है वो है 8, और उनका योग क्या हो जाएगा, b + c, तो 8 में गुणा 2 मतलब 16। तो हमें तीनों संख्याएं बतानी है। सबसे पहले तो एवरेज देखिए क्या होता है। एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग होता है, और बटे में पदों की संख्या। यहाँ से मैंने पदों की संख्या निकाली है। ओके, ऊपर देखिए 3 संख्याएं थी, पदों की संख्या 3 थी, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया था 6 में, तो पदों का योग आ गया था। अब हम लोग ABC की वैल्यू निकालते हैं। इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको 3। तो समीकरण 2 की जो वैल्यू है a + b की वैल्यू 1 में रखते हैं, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। c बराबर आपका कितना आ जाएगा, 18 - 10 मतलब आपका आ जाएगा 8। अब देखिए b + c की वैल्यू ऊपर रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 3 को ऊपर रख देते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 - 16 मतलब 2 आ जाएगी। अब b की वैल्यू निकालनी है। a और c की वैल्यू हमें पता ही चल गई हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस b + c की वैल्यू कितनी है, 8, तो बराबर 18। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 18 - 10 कितना आ जाएगा, 8। तो a b c की वैल्यू कितनी आ गई, 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है 8, और c की वैल्यू 8, तो 2, 8, 8, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए डेटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत बताओ। तो शहर ए की पॉपुलेशन कितनी है, 200, और साक्षरता कितनी है, 150। तो जहाँ से निकाली जाती है साक्षरता दर, टोटल पॉपुलेशन से निकाली जाती है, तो उसको हमेशा नीचे रखते हैं हर में, और ऊपर साक्षरता को रखते हैं 150, और दर निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कटा, इससे काटते हैं, तो ये आ जाता है आपकी 75%। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्न को हल करें। बॉडमास का क्वेश्चन है, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 भाग छोटा कोष्टक। देखिए वो भी बॉडमास रूल में छोटे कोष्टक में किसको सॉल्व करेंगे, भाग को, तो ये हो जाएगा 20 - 12 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 चक्कू 12 × 8,
ये आ जाएगा। फिर 24 भाग, फिर छोटा कोष्टक, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 4 8 32। ओके, तो 24 भाग 32 में से 20 जाएगा माइनस के 32 में से, तो माइनस का 12, तो ये आ जाएगा 24 बटे माइनस का 12। इसे काटेंगे तो माइनस का 2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 4। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। दूसरे में क्या आएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36, 72 और 126 का मासा कितना होगा? सबके फैक्टर करते हैं। 36 के फैक्टर कर देते हैं। सबसे पहले 36 को 2 से काटते हैं तो 18 आता है, फिर 2 से काटते हैं 9 आता है, 9 को 3 से काटते हैं 3 आता है, फिर 3। अब 72 के मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से काटते हैं 36, फिर 2 से काटते हैं 18, फिर 2 से काटते हैं 3, 9, फिर 3 गुणा 3। अब 126 के करते हैं फैक्टर। 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 3 6, तो ये 63 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 21 आ गया। फिर 3 से काटते हैं, फिर 7 से काटते हैं। अब SC अब निकाल लेते हैं। यहाँ से जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वही लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ पर 1 मिल रहा है, फिर देखिए 3 मिल रहा है, 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 हो गया। ओके, और भी 3 है क्या? एक ये 3, एक ऊपर 3, एक ये 3, तो 3 गुणा 3 ये हो जाएगा। तो 2 3 6, 6 3 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।